वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10। ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए बुनबुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा। अब मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात से बेईमानी की है, उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि वह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे मित्रों, आज के सुसमाचार में यीशु और जक्कैयुस नामक टैक्स कलेक्टर के बीच एक अच्छी तरह से भेंट होता है। टैक्स कलेक्टरों को उनके साथी यहूदियों द्वारा तिरस्कृत किया गया था, क्योंकि वे अक्सर बेईमान थे। लेकिन यीशु ने किसी को भी निराश नहीं किया, और उस विशेष दिन पर यीशु ने जक्कैयुस के पूरे जीवन को बदल दिया। जेरिको के शहर में प्रवेश करते ही जक्कैयुस पर यीशु की एक झलक पाने के लिए वह एक गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। जक्कैयुस छोटा है, इसलिए यीशु का बेहतर रूप पाने के लिए ऊपर चढ़ता है। जक्कैयुस गूलर से लटकता है और यीशु उसे वहां देखता है और कहता है, जक्कैयुस जल्दी से नीचे आओ, मुझे आज आपके साथ रहना है। कई कर दर्शक यीशु को एक कर संग्रहकर्ता के साथ रहने के लिए अग्रसर होते देखते हैं, लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि मनुष्य का बेटा खो गया था और ईश्वर उसे बचाने के लिए आया है। मुझे आज तुम्हारे साथ रहना है। यीशु के शब्द जक्कैयुस के लिए वह नहीं थे जिसकी उन्हें उम्मीद थी। लोग कभी उस पेड़ पर चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जो कि जक्कैयुस ने किया। यीशु के शब्द केवल जक्कैयुस के लिए नहीं, बल्कि हम में से प्रत्येक के लिए उनके शब्द हैं, आज मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। चाहे हम अच्छे हो या बुरे, चाहे हम संघर्ष कर रहे हो या सफल हो, यीशु हमारे साथ रहना चाहता है। वह चाहता है कि हम उसके साथ रहें, ताकि वह हर दिन हमारे साथ बिता सके और हम उसके साथ। यीशु के अपने घर आने के दिन से जक्कैयुस की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यीशु के स्वागत में हर बार हमारे जीवन में बदलाव आता है। जो हमारे पास आता है, हमारी तलाश करता है, हमें पेड़ पर लटका हुआ देखता है और हमें जल्दी से नीचे आने के लिए कहता है, ताकि वह हमारे साथ रह सके। यीशु वह अतिथि है जो हमारे दिलों और घरों में ईश्वर के प्यार को लाता है, जो हर बार हमारे जीवन को बदल देता है। वह हम में से हर एक से कहता है, जल्दी नीचे आओ, मुझे आज तुम्हारे साथ रहना है। आज का सुसमाचार मसीह के मिशन खो जाने और बचाने के लिए कई उदाहरणों में से एक है। संत लूकस इस तथ्य को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है
और यीशु ने जानबूझकर आसिया के लोगों की तलाश की। बाइबल इस बात का सबूत है कि मसीह उन लोगों तक पहुंच गए जिन्हें सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। गरीब, नीच, पापी, विधवा, अनाथ और अन्य सभी जिन्होंने उत्पीड़न का सामना किया था। इस उदाहरण में जक्कैयुस एक सामाजिक रूप से आसिया का आदमी था। वह धनी था, लेकिन एक टैक्स संग्रहकर्ता जो बाइबल के समय में एक गद्दार और पापी था। यीशु ने सामाजिक कलंक और बड़बड़ाहट से परे, पाप से परे और मानव व्यक्ति के दिल को बदल डालता है। जो पापी है वह यह है कि जब मसीह ने रुककर जक्कैयुस के साथ भोजन किया तो उसे एक ऐसा हृदय मिला जो पश्चाताप करने के लिए तरस गया। जक्कैयुस को अपने स्वयं के अपराधों को जानने के लिए सामाजिक निर्णय की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह उन लोगों के लिए न्याय करने के लिए तैयार था जो उससे नाराज थे। इसलिए आज हम संकल्प लें कि हम अपने को बदल डालें ताकि हम प्रभु को अपने यहाँ स्वागत करें, अपना जीवन बदल डालें ताकि प्रभु हमेशा के लिए हमारे अंतरतम में निवास कर सके। आमीन।